जय हिंद दोस्तों, ए टू लाइव कोड इंडिया में आपका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए बातें करने जा रहे हैं। सीबीटी 2 में कितने नंबर आना चाहिए ताकि सीबीटी 1 अगर आपका आरआरबी एनटीपीसी में सीबीटी 1 में कितने नंबर आपका अप्रॉक्स होना चाहिए ताकि आप सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन कर सकें। सीबीटी 1 का आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया, सभी लोगों ने एग्जामिनेशन दिया और पेपर कैसा था सभी लोग को भली भांति पता है। मैथ्स का लेवल क्या था, रीजनिंग का लेवल क्या था और जीके जीएस का और करंट अफेयर्स का लेवल क्या था, पूरा आपका जनरल स्टडी का टोटल इसमें 40 क्वेश्चन आ रहे थे। कई लोगों को ये भी नहीं पता था, ये लोग एग्जाम दे करके आगे पता नहीं कितना क्वेश्चन है। 30 में से 30 क्वेश्चन बोला गया था, लेकिन इसमें रीजनिंग में 2-3 नंबर ज़्यादा ही आ रहा है, यानी 32-33 क्वेश्चन आया गया था। और मैथ्स में 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 27-28 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे। मैथ्स रीजनिंग ड्यूरेबल था, कैलकुलेटिव थोड़ा इसमें था। सिटिंग अरेंजमेंट इसमें 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे थे सभी से एंट्री में। कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी का क्वेश्चन आ रहा था, ब्लड रिलेशन का कोडेड वाला आ रहा था जो कि इजीली ड्यूरेबल था। कुछ चीज़ें में टाइम टेकिंग था, बट जीएस करंट अफेयर्स सभी लोग को पसीना छुड़ाया, सभी लोग को परेशानी आया, सभी लोग को इसी में दिक्कत है। जीएस में अगर इसमें 15-20 नंबर भी आता है किसी को और यहाँ से अगर 25 नंबर भी, मैथ्स में 5 नंबर छोड़ दीजिए, और यहाँ से भी अगर 25 नंबर किसी ने ले आया और साथ में यहाँ से अगर 15 नंबर भी अगर किसी ने उठा लिया, 15 से 20 नंबर जीके जीएस पे, इसी पर डिपेंड करता है। टोटल अगर आपका देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपका आ जाएगा 65 से 70 के बीच में। तो कहीं भी किसी भी कैटेगरी में है, आपका जनरल में है या उससे अबव है, आपका सिलेक्शन से ये रो मार्क्स की बात कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर बढ़ेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन आपका इस तरह से रहेगा। एक डिपेंड करता है आपका जोन वाइज भी, कंपटीशन लेवल पर भी, और कितने सीट है वहाँ पर और आपके कैटेगरी में कितने सीट है। अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया में जितने, जैसे आपका कोलकाता हो गया, फिर आपको गोरखपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, पटना हो गया, या फिर आपके भोपाल हो गया, अजमेर हो गया, इन सभी जगह जो है कट ऑफ जनरली हाई जाता है। अगर आप बात करें मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, सिकंदरा, बेंगलोर, ये जो है जनरली साउथ इंडिया में जो है कट ऑफ कम जाती है। गुवाहाटी की भी बात कर लें, यहाँ भी कट ऑफ इस बार ज़्यादा जाएगी क्योंकि कंपटीशन यहाँ पर 6 लाख से ज़्यादा लोग अप्लीकेंट किए। सबसे ज़्यादा अप्लीकेंट आया है कोलकाता में 10 लाख से ज़्यादा अप्लीकेंट आया है। सीटों की संख्या भी ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर थोड़ा बहुत कम जाएगा और तिरुवनंतपुरम इधर आपका जो है कट ऑफ कम जाती है, तो इस पर भी डिपेंड करेगा। तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ, एक डेंजर जोन के लिए, एक आपका है जो कि आपका नॉर्मल रहेगा। एक्चुअली सीटों की संख्या कम है तो नॉर्मल और हार्ड कुछ नहीं है। डिपेंडिंग ऑन रो मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करता है, आपके लक बाय चांस पर डिपेंड करता है कि आपका किस तरह से बनेगा। तो एक रफ आइडिया हम आपको दे देते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि सीबीटी 2 में आपको किस तरह से मेहनत करना है, लोगों को कितने नंबर पर आने पर आपको सीबीटी 2 के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए, और साथ ही साथ आपको बताना चाहिए जो वीडियो पर फर्स्ट टाइम ला करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए, और जितने भी क्वेश्चन है पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए हम टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, डेंजर जोन के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ पर आपका नॉर्मल जहाँ पर आपका थोड़ा कट ऑफ कम जाएगा, साउथ इंडिया की बात कर लें, नॉर्मल यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर डेंजर जोन की बात कर लें, डेंजर आपका ये सारी चीज़ें मैं चर्चा कर रहा हूँ आपका रो मार्क्स पर। डेंजर में आपका जनरल में आपका आता है, यूआर में आता है, तो यूआर में आपका जाएंगे मार्क्स ऑलमोस्ट 65 से 70 के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। 70 अगर आपका रो मार्क्स है, 1-2 नंबर आगे पीछे वेरी करेगा। उसके बाद आता है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है ओबीसी से भी कम जाता है क्योंकि इस पर सीटों की संख्या और अप्लीकेंट पर डिपेंड करता है। किसी जोन में ज़्यादा अप्लीकेंट है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, किसी में अप्लीकेंट कम आया है तो कट ऑफ शायद 80 से भी या उसके समकक्ष आसपास रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ऑलमोस्ट अगर आपके पास रो मार्क्स बन रहा है 55 से लेकर के 60 के बीच में, तो आप सेफ एंड सिक्योर हैं, आप सीबीटी 2 की प्रिपरेशन में लग जाइए। नेक्स्ट बात करें ओबीसी की। ओबीसी क्रीमी लेवल, नॉन क्रीमी लेवल दोनों का अलग अलग आएगा, इसी में आप वेरी कर सकते हैं। इसमें 58 से लेकर के आपका 63 के बीच में अगर आपका है, इसके प्लस है तो आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। कहाँ से नंबर आप कैलकुलेट करेंगे, आंसर की आया नहीं, कहाँ से आप पता करेंगे, आपको वो आइडिया होगा। मैथ्स रीजनिंग का जो क्वेश्चन है आपने सही करके लाया है, आंसर मिल रहा है, तो आपको पता होगा कि मैंने 30 में से 25 किया है तो सही है, 25 इसमें किया है। बाकी कई लोग एनालिसिस करते हैं जो कि आरआरबी के द्वारा, रेलवे के द्वारा मना किया गया था, लेकिन लोग एनालिसिस देख करके अपने जीके जीएस का जो है करंट अफेयर्स का उन्होंने मैच कर लिया होगा कि मेरे 40 में से कितने सही मैंने लगा के आया। अगर मैंने 25 अटेम्प्ट किया है तो 25 में से 5 गलत हुआ, 10 गलत हुआ। जनरली इसमें मैथ्स में, रीजनिंग में बहुत कम चांसेस है, 90% यहाँ सही होता है। और यहाँ पर तो आपको पता चल ही गया होगा कि कितने मेरे रो मार्क्स बन रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
बाकी करते हैं नॉन क्रीमिलियर का, यहाँ से 1-2 नंबर का कम रहेगा। SC ST की बात करें, SC ST और एक सर्विसमैन की भी बात करेंगे, SC और ST, इसमें आपका ऑलमोस्ट अगर आपका 48 से लेकर के 53 के बीच में है तो आपका हो जाएगा। ST में 1 नंबर 2 नंबर डिफरेंस रहता है, यहाँ पर 46 से लेकर के 51 के बीच में आपका रहेगा। एक सर्विस में जो आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, अगर आपका 3-4 नंबर भी ज़्यादा है तो भी आपका, लोगों ने अटेम्प्ट बहुत कम किया है। एक सर्विसमैन, उसको पता है EWS मैंने लिखा है, एक सर्विसमैन का आपका उन लोगों ने बहुत कम अटेम्प्ट किया, 60-70 जो मतलब जो आता था वो उन्होंने उतना ही किया। बाकी जनरल वालों को, OBC वालों को उन्होंने ज़्यादा अटेम्प्ट लिया, थोड़ा रिस्क भी लिया। नॉर्मल जोन की बात करें, UR की बात करें तो वहाँ पर आपका 60 प्लस है, 60 के आसपास में या 60 से 65 के बीच में है। साउथ में अगर सिकंदराबाद कहीं से डाले तो आप सेफ है, कोई दिक्कत नहीं होने। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका 10-12 नंबर और बढ़ेंगे और सिलेक्शन हो जाएंगे। EWS में अगर आपका 50 से लेकर के 54-55 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है OBC में, OBC की बात करें तो आपका 54 से लेकर के 58 के बीच में जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाना। ये रो मार्क्स की बात कर रहे हैं। SC की बात करें तो यहाँ पर आपका 44 से लेकर के 48 के बीच में रहने वाली है। और ST की बात करें तो 45 से लेकर के 40 आपका 50 के अराउंड रहने वाले। एक सर्विस में 100 मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स है, ये रहने वाले। अगर इससे ज़्यादा नंबर आपका बन रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए कितना नंबर बन रहा है। तो CBTU 2 के लिए प्रिपरेशन में लग जाए। ग्रुप D के लिए भी हम चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में। RRB के जितने भी एग्जामिनेशन है आपके उस पर चर्चा करेंगे। बिहार BPSC 71, BPSC TRE 4 के लिए जब एग्जामिनेशन आएगी नज़दीक, उसमें हम लगातार क्लासेस लेंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। आपको कैसा लगा ये आपका कट ऑफ आप लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।